साल 1951 में था। मुंबई की हलचल भरी शाम, चारों तरफ तेज रफ्तार से भागती कारें, ऊंची ऊंची इमारतें और उनकी खिड़कियों से झांकते ख्वाब। उसी शहर की एक ऊंची इमारत के कोने में बैठा था एक शख्स, गहरी सोच में डूबा हुआ, सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में वो चमक जो आने वाले कल को बदलने का इरादा रखती थी। वो थे हमारे देश की शान रतन नवल टाटा। उसी दिन टाटा समूह के कुछ सीनियर मेंबर्स एक प्रस्ताव लेकर आए थे। आपको चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, आप इसके लिए बहुत सॉफ्ट हैं। जमशेदजी टाटा का साम्राज्य किसी और को सौंपना होगा। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। रतन टाटा ने चुपचाप उनकी तरफ देखा, फिर गहरी आवाज में बोले, आपकी राय, आपकी जगह सही हो सकती है, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। मैं लड़ूंगा अपने तरीके से। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन के बारे में। सन 28 दिसंबर 1947 मुंबई में एक पारसी परिवार में रतन टाटा का जन्म हुआ। उनके पिताजी नवल टाटा एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति थे। रतन जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनके लिए ये एक गहरा झटका था। उन्हें और उनके छोटे भाई को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन को मशीनों से बचपन से ही प्यार था। वो घर का रेडियो खोलते, फिर जोड़ने की कोशिश करते, कभी चलता कभी नहीं, लेकिन सीखना उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अकेलापन, माँ बाप की जुदाई, तानों भरी निगाहें, सब कुछ सहा उन्होंने। लेकिन एक बात हमेशा याद रखी, जब दुनिया तुम्हें गिराना चाहे तब उठना सीखो और अपने दम पर चलना भी। रतन टाटा जब बड़ा हुआ तब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका का रुख किया। वहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की, पर दिल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लग गया। कॉर्नेल में पढ़ते हुए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स की, कभी बर्तन धोए, कभी होटल की सफाई की। किसी ने पूछा, तुम टाटा हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत? रतन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टाटा हूँ, इसलिए खुद को साबित करना जरूरी है। अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने काम शुरू किया टाटा स्टील में। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, हेलमेट पहना, औजार उठाए और मजदूरों के साथ दिन रात काम किया। उन्होंने एक दिन अपने बॉस से कहा, अगर मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार करना है तो इसकी मिट्टी को भी समझना होगा। टाटा के जीवन का वह समय जो पूरी दुनिया बदलने का सपना सच हुआ। सन 1951 जब JRD टाटा ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया, संपूर्ण समूह हिल गया। विरोध हुआ। किसी ने कहा, ये लड़का कमजोर है, अनुभव नहीं है, ये टाटा ग्रुप को डुबो देगा। रतन टाटा ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज की, काम। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन एक गरीब आदमी बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चा भीग रहा था, पत्नी थरथरा रही थी। रतन टाटा का दिल कांप उठा। उसी रात उन्होंने सपना देखा, कार बनाऊंगा, हर भारतीय परिवार के लिए, सस्ती हो, सुरक्षित हो। लोग हंसे। 1 लाख में कार, मजाक है क्या? रतन बोले, ये वादा है और वादा निभाना पड़ेगा। सालों की मेहनत के बाद सन 2008 में नैनो आई, भारत की पहली जनता की कार। सन 1998 की बातें जब इंडिका फ्लॉप हो गई, अमेरिका की फोर्ड कंपनी ने कहा, बेच दो टाटा मोटर्स। रतन टाटा न्यूयॉर्क गए, फोर्ड के पास। फोर्ड के चेयरमैन ने ताना मारा, तुम्हें गाड़ियां बनानी नहीं आती। रतन चुप रहे, वापस लौटे और फिर खड़ा किया टाटा मोटर्स को। कुछ ही सालों बाद टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कंपनियां खरीद ली, जैगुआर और लैंड रोवर। अब वही कंपनी फोर्ड से ज्यादा कमाती है। रतन टाटा की जिंदगी में न घमंड है न दिखावा। वो खुद गाड़ी चलाते हैं, ऑफिस समय पर पहुंचते हैं, कभी कभी कैंटीन में कर्मचारियों के साथ चाय भी पी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पर इंसानियत से हमेशा रिश्ता निभाया। 26/11 जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ, ताज होटल को निशाना बनाया गया। टाटा ग्रुप ने वो किया जो शायद ही कोई कर, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, घायलों का इलाज करवाया, मरे हुए कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया, बिना एक शब्द मीडिया में बोले। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है। जिम्मेदारी उन्होंने नई पीढ़ी को सौंप। लेकिन जब कोई युवा उनसे मिलने जाता था, वो मुस्कुराकर कहते हैं, डिग्री नहीं, सोच बड़ा बनाती है, और सफलता पैसे से नहीं, इज्जत से मापी जाती। रतन टाटा की कहानी उस इंसान की कहानी है जिसने अकेलेपन में हिम्मत पाई, संघर्षों में रास्ता बनाया और हार में उम्मीद जलाई। जो सबसे कम बोले वही अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी बातें कर जाते हैं। रतन टाटा जी को पसंद करने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।